प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार देरी हो रही है, कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उनके लिए एक रामबाण उपाय लेकर के ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय यदि आपने कर दिया तो फिर आपके घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देंगी। वैसे तो मैं शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के उपाय लेकर के लगातार आपके सामने उपस्थित रहता हूं, लेकिन आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस विषय को लेकर के भी मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं। पर्सनली रूप से भी काफ़ी लोग मुझसे आकर के मिलते हैं और उनका ये प्रश्न होता है कि सर हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी को 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। कोई न कोई समस्या ऐसी हो रही है कि संतान की प्राप्ति हो नहीं रही है। अब ये तो हर कोई चाहता है कि हमें संतान की प्राप्ति हो, हमारे वंश में भी वृद्धि हो, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हों, लेकिन कई बार संयोग ऐसा बनता है कि बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति हमें नहीं होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। यदि ज्योतिष की भाषा से हम इसको जानें, ज्योतिष के नज़रिए से देखें, तो जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो पंचम भाव संतान का भाव होता है। पंचम भाव से ही हम संतान का विचार करते हैं। यदि पंचम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाए तो भी संतान प्राप्ति में लगातार डिले होता रहता है। अब मान लीजिए जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है, उस पंचम भाव में सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो फिर ये संतान प्राप्ति में लगातार विलंब कराता है। या फिर जन्म कुंडली का जो एकादश भाव है, 11वां भाव है, उस भाव में सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो भी संतान प्राप्ति में लगातार विलंब होता रहता है। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, और राहु भी क्रूर ग्रह है, एक पापी ग्रह है। तो जब इन क्रूर एवं पापी ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ता है तो फिर ये संतान प्राप्ति में लगातार विलंब कराने का काम करते हैं। अब पंचम भाव से हम गर्भ का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, और वहां पर आकर के सूर्य बैठ जाए तो सूर्य अग्निकारक है, मंगल बैठ जाए, मंगल भी अग्निकारक है, तो वो गर्भ को जलाने का काम करता है, गर्भ को वो ठहरने ही नहीं देता है। तो जब तक हम इन ग्रहों का उपाय नहीं करते हैं, जब तक ये समस्या लगातार बनी रहती है। लेकिन आज जो मैं उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं, आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो, आपको डेट ऑफ बर्थ याद हो या ना हो, यह उपाय सबके लिए समान रूप से काम करेगा और बड़ा ही कारगर उपाय है, अजमाया हुआ उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय मैं आपको बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने रजस वाला धर्म के 7वें दिन करना है। सफेद आक की जड़ आपने लेकर के आनी है, पति और पत्नी दोनों मिलकर जाएं और सफेद आक की जड़ वो लेकर के आएं। अब आक एक हरा आक होता है, एक सफ़ेद आक होता है, आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं भी। सफ़ेद आक की जड़, छोटी सी जड़, दोनों पति पत्नी मिलकर के लेकर के आएं और साथ में एक पीपल का पत्ता लेकर के आएं। अब ये पीपल का पत्ता और सफ़ेद आक की जड़ लेकर के शिव मंदिर में जाएं, दोनों पति पत्नी। और जाना किस दिन है? रजस वाला धर्म के 7वें दिन आपने जाना है। अब शिव मंदिर में जाकर के ये जो सफ़ेद आक की जड़ है, इसको आप शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाएं और जो अपनी मनोकामना है उसका चिंतन करें संतान प्राप्ति के लिए कि हे प्रभु, हे शिव शंकर भगवान, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन कोई संतान हमें मिल नहीं रही है, संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको संतान की प्राप्ति हो गई हो, लेकिन एक संतान मिलने के बाद दूसरी संतान प्राप्ति में आपको लगातार विलंब हो रहा हो, समस्याएं आ रही हों। तो जो भी समस्या है, जिस भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या का चिंतन आप अपने मन में कीजिए और उस आँख की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाइए।
अब 7 बार घुमाने के बाद जो पीपल का पत्ता है वो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर अपनी जो मनोकामना है उसका चिंतन कीजिए। दोनों पति पत्नी दोनों ने मिलकर ये उपाय करना है। तो समस्या का चिंतन करने के बाद ये पत्ता आपने लेना है और ये आक की जड़, ये दोनों लेकर के अपने घर आ जाना है। ये जो आक की जड़ है इसको लाल रंग के धागे में अपनी कमर पे बांध लेना है। जो औरत है लाल रंग के धागे में इसको अपनी कमर पर बांध ले। अब ये जो आग की जड़ है इसको पहले आप लाल कपड़े में सील लें और उसके बाद लाल रंग का कोई भी धागा हो, मजबूत हो, टूटना नहीं चाहिए इतना जल्दी। उसके साथ ये जो औरत है वो इसको अपनी कमर पर बांध ले और जो पीपल का पत्ता है वो शाम के समय सोते समय दूध में उबालें और दूध में उबलने के बाद ये जो पीपल का पत्ता है ये तो फेंक दें। अब वो जो दूध बच गया उस दूध को दोनों पति पत्नी पिए और सो जाएं। तो भगवान शिव की ऐसी कृपा होगी कि आपको 2-3 महीने के अंदर ही आपका जो गर्भ है वो ठहर जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की जो किलकारियां हैं वो सुनाई पड़ेंगी। प्रिय दर्शकों, चाहे आपने कितनी भी दवाइयां ले चुके हों, डॉक्टर ने कोई भी बड़े से बड़ी समस्या आपको बता दी हो या फिर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो या फिर बड़े से बड़ी समस्या आ रही हो, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। शिव शंकर भगवान जरूर चमत्कार करेंगे और आपकी गोद को भर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बड़े ही आसान और सहज तरीके से मैंने आपको बताया है। ये उपाय आप जरूर करना। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।